वेलकम टू यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। तो हमने पिछले सीरीज में बताया था भारत सीरीज जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इशू हुआ है, नया नंबर प्लेट। तो उसको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो वहीं पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि नंबर प्लेट आखिर होता क्या है। कई लोग नंबर प्लेट देखते हैं, किसी गाड़ी में पीले कलर का होता है, किसी में वाइट कलर का होता है, किसी में ब्लैक का बैकग्राउंड होता है, तो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर है क्या ये, इतने कलर का क्या, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मतलब जानना चाहिए। अगर हम इस समाज में रहते हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, तो कौन से गाड़ी का नंबर प्लेट क्या बताना चाह रहा है, ये हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। सपोज हम रेंट पे गाड़ी लेने जाते हैं और हम किसी वाइट बैकग्राउंड वाले को कह दें कि भैया रेंट पे चलोगे, तो हो सकता है हम गलत कह रहे हो, क्योंकि वो व्हीकल्स इज प्राइवेट व्हीकल्स, वो प्राइवेट किसी पर्सन का उनको हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमें एक ये बेसिक नॉलेज भी चाहिए इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, कि हम किसी गाड़ी को के नंबर प्लेट को देख के बता सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है। ठीक ना। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए इसकी ओर। देखिए, लाइसेंस प्लेट को हम नंबर प्लेट बोलते हैं, ठीक ना। ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, पिछले लेक्चर में भी मैंने क्लियर किया था, ठीक ना। आज इसमें एक बड़ा मजेदार बात होने वाला है, आगे चल के बताता हूँ। लाइसेंस प्लेट को हम नंबर प्लेट बोल देंगे, ठीक। चलिए, लाइसेंस प्लेट जो होता है ये चार तरीके से बना होता है। हम जो गाड़ी खरीदते हैं उसमें नंबर प्लेट जो होता है ना, वो चार पार्ट में होता है। उसको आप बारीकी से देखिएगा। आज वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा और आपके पास अगर कोई भी गाड़ी होगा, उस गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट को आप बारीकी से समझिएगा क्या है, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और किसी गाड़ी को देख के आप पहचान जाओगे कि ये गाड़ी किस पर्पज के लिए बना हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो पार्ट वन हमारा क्या है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तो पार्ट वन हमें बेसिकली बताता है गाड़ी किस स्टेट का है या यूनियन टेरिटरी का है। पार्ट वन हमें ये बता देगा, ठीक। जैसे ये हमारा नंबर प्लेट है, यहाँ MH क्या बता रहा है, महाराष्ट्र। MH मतलब कोड है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का गाड़ी का नंबर है, ठीक। सेकेंड पार्ट इज डिस्ट्रिक्ट। सेकंड पार्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बताएगा, महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। महाराष्ट्र में जैसे हो गया नागपुर हो गया, और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसका एक कोड होता है। तो ठीक, तो ये हो गया उसके डिस्ट्रिक्ट का कोड, ठीक। तीसरा पार्ट आ गया हमारा यूनिक नंबर। अब ये यूनिक नंबर सबका अलग अलग हो सकता है, ये भाई हो गए हमारे यूनिक नंबर, ठीक। अब देखिए, चौथा में है ओवल लोगो एंड एक्रोनिम ऑफ इंडिया। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में लिखा हुआ कोई भी चीज। तो इंडिया को हम संक्षिप्त में IND से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से IND है। तो यहाँ पे अशोक चक्र है, IND लिखा हुआ है, दैट इज ओवल लोगो। इसका सिर्फ ओवल भी हो सकता है, नॉर्मल यहाँ ओवल नहीं, ओवल भी हो सकता है, ठीक ना। इस चार पार्ट में हम नंबर प्लेट को डिस्क्राइब कर दिए। ऐसा ही सारे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, ठीक। अब बात है कि नंबर प्लेट का कहीं पे बैकग्राउंड ब्लैक होता है, कहीं रेड होता है, कहीं येलो होता है, कहीं वाइट होता है, कहीं टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। तो अब इसको हम समझते हैं। इससे समझने से पहले एक चीज़ और बेसिक चीज़ आपको बता दें। जब भी आप हम गाड़ी खरीदते हैं, कभी भी गाड़ी खरीदते हैं, तो कहाँ जाते हैं, शोरूम से जाते हैं गाड़ी खरीदने। शोरूम से गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ से गाड़ी खरीद लिए। गाड़ी खरीदने के बाद हमें तुरंत तो गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता नहीं है। शोरूम वाले हमें समय देते हैं कि आपको 1 महीने के बाद आना होगा और अपना नंबर प्लेट लेके जाना होगा। क्यों 1 महीना लेते हैं वो, क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर सारा कुछ करने में उसको समय लगता है। RTO ऑफिस में सारा बैठ के काम होता है, वहाँ से RTO ऑफिस उसको क्लियर करता है, फिर जाके आपके शोरूम में नंबर प्लेट आता है, ठीक है। RTO ऑफिसर सारा वेरीफाई करते हैं अच्छे से, उसके बाद आपका नंबर प्लेट आता है। तब तक 1 महीना सब कुछ, आप गाड़ी लेके तो खड़ी तो नहीं रखोगे घर पे। आप नया लोगे, आपको चलाने का तो मन करेगा, नया गाड़ी लिए हैं, ऐसा थोड़ी शोरूम से लाए घर में लगा दिए उसको कवर करके अच्छे से। अब जब नंबर प्लेट आएगा तभी इसको चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो हमें शोरूम वाले क्या करते हैं, जो डीलर होते हैं वो TR इशू करते हैं। TR क्या होता है, टू रजिस्टर। मतलब इसका मतलब है कि हमारा रजिस्टर होने पे है गाड़ी, मतलब नंबर प्लेट आने वाला है मेरा, हम गाड़ी ले लिए हैं, ठीक ना। टू रजिस्टर हमें TR इशू करते हैं हमारे डीलर, ठीक ना। अब ये जो होता है वैलिड होता है 1 मंथ के लिए, 1 महीना तक ये वैलिड होता है। 1 महीने तक आप ना अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। कहाँ चला सकते हैं, इस बात को ध्यान में देना है।
हाईवे पे नहीं, मेन रोड पे नहीं। आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं, कहीं गली कुची में अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं अदर जगह पे नहीं जा सकते हैं। क्यों? अगर वहाँ पकड़ा गए तो वहाँ पे अगर आप पेनल्टी लग जाएगी, अच्छा फाइन लग जाएगा, ठीक ना। तो आपको 1 महीना तक थोड़ा कम चला के गाड़ी को रखना होगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने के बाद हमारा फाइनल नंबर प्लेट आ जाता है, ठीक ना। कहाँ से? आरटीओ से बन करके, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आरटीओ होता है, तो आरटीओ ऑफिसर हमारे वेरीफाई करके सब कुछ बना करके सब कुछ भेज देते हैं नंबर प्लेट। फिर हम शोरूम जाते हैं, शोरूम वाले से नंबर प्लेट लेते हैं, अपने गाड़ी में लगाते हैं, फिर हम फ्री हैं। हाँ, लेकिन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। गाड़ी तो खरीद लिया, बिना लाइसेंस के चलाओगे, पकड़े नहीं जाओगे तो ठीक है, अगर आप पकड़े जाते हो कभी तो आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखना, लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, ठीक ना। लाइसेंस इज मस्ट। अब देखिए, अब यहाँ तक हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं नंबर प्लेट के कलर्स के बारे में। तो ये देखिए, बैकग्राउंड को मैंने बताया है कि बैकग्राउंड हमारे क्या होंगे। उसके बाद उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट किस कलर का होगा और वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, यूज किसके लिए होता है। तो अगर बैकग्राउंड वाइट है, सपोज इसका बैकग्राउंड वाइट है और उस पर टेक्स्ट ब्लैक है, ठीक ना, तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी क्या है, प्राइवेट है, ये गाड़ी प्राइवेट है। अगर हमारा बैकग्राउंड येलो हो गया, ये सपोज येलो हो गया, येलो, ये व्हाइट वाला पोर्शन येलो हो गया और इसका टेक्स्ट भी ब्लैक ही है, तो हम समझ जाएंगे दिस इज कॉमर्शियल व्हीकल। ये कॉमर्शियल है, ये टैक्सी जैसे चलते हैं ना रोड पे, टैक्सी हो गए, ट्रक हो गए, हैवी व्हीकल्स हो गए, भारे वाले पे चलने वाले, ये सारे कॉमर्शियल में आ गए, ठीक ना। तो यहाँ से येलो बैकग्राउंड और वाइट वाइट बैकग्राउंड आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे रोड पे। फिर ब्लू, ब्लू कम मिलेगा क्योंकि ब्लू जो होता है बैकग्राउंड और उस पर वाइट टेक्स्ट होता है। ब्लू बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे अटैच करूंगा इसको, ठीक ना। आपको नंबर प्लेट भी दिखेंगे। तो ब्लू जो है, ब्लू के साथ अगर वाइट टेक्स्ट होगा तो ये फॉरेन डेलीगेट्स, मतलब बाहर से, विदेश से जो कोई आते हैं हमारे ऑफिशियल वर्क से, ठीक ना, उनके गाड़ी, उनका जो गाड़ी होता है वो फॉरेन डेलीगेट्स का होता है। ये नंबर प्लेट ये होता है। अब ये यूज क्या होता है आपको इसकी चीज समझ में आना चाहिए। सपोज किसी गाड़ी से, एक ही कलर का गाड़ी है, ब्लैक कलर का मर्सिडीज है, ठीक ना, और गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, मतलब एक लाइन से गाड़ी चल रही है, 4-5 गाड़ी, ठीक ना। कौन गाड़ी में कौन बैठे हैं ये कैसे पता लगेगा, ये नंबर प्लेट देख के हम बता सकते हैं। अगर हमारे ब्लू बैकग्राउंड में वाइट लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो बाहर से हमारे कोई मंत्री आए हैं ना, सपोज अमेरिका के चीफ मिनिस्टर आए हैं ना, ठीक ना, तो वो यहाँ बैठे हैं, ठीक, इस गाड़ी में बैठे हैं। अगर तो यहाँ से ही पता लगेगा। अब चलिए देखिए, अब एक ब्लैक, अगर ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर येलो हो जाएगा टेक्स्ट, ब्लैक बैकग्राउंड पे येलो टेक्स्ट हो जाएगा, तो ये हमें ये बताता है कि गाड़ी प्राइवेट ऑनर का है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये रेंट पे अपने गाड़ी को चलाते हैं, ठीक ना। तो इनके लिए कॉमर्शियल को कहना गलत है, कॉमर्शियल नहीं हुआ ये, इसके लिए कॉमर्शियल है कोई नियम नहीं लागू होगा। ये प्राइवेट ऑनर है, सपोज हमने गाड़ी खरीदा, हमने भाड़ा दे दिया, लो भाई चलाओ, दिन भर कमाओ अच्छे से और कुछ हमें भी दे देना, ठीक ना। ऐसे गाड़ी जो होंगे वो क्या होते हैं, प्राइवेट ऑनर बट इट इज रेंटेड। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक है रेड, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं, देखिए आप, ये रेड है, रेड बैकग्राउंड, उस पे एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रतीक, ठीक ना, का साइन, ये किसका होता है, इस पे इस तरह की गाड़ी में कौन बैठते हैं, प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन बैठते हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैठते हैं। किसी भी स्टेट के गवर्नर हो, उनके गाड़ी पे क्या होगा, रेड कलर का नंबर प्लेट होगा, उस कोई नंबर नहीं लिखा होगा, उस पर एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, भारत का प्रतीक, जो भी भारत को प्रतीक, भारत का जो प्रतीक होता है ना, वो मेंशन होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा आप कि आपने गाड़ी खरीदा, उस पर रेड कलर का नंबर प्लेट लगा लिया और एम्ब्लेम ऑफ इंडिया लगा लिया और उन पे चल दिए, तो लोग समझेंगे क्या हम गवर्नर हैं और राष्ट्रपति नहीं। ऐसा वो नहीं करना है, अंदर चले जाओगे आप, अगर पकड़ा जाओगे तो अंदर चले जाओगे, फिर बेल भी मुश्किल हो जाएगा।
ठीक ना। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे नंबर प्लेट होते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक नंबर प्लेट और बाकी रह गया, अपवर्ड एरो। देखिए अपवर्ड एरो, कहीं कहीं पे आप अपवर्ड एरो करके देखे होंगे, ऐसे करके आप देखे भी नहीं होंगे। वो मिलिट्री वगैरह, वो उस एरिया में जो रहेगा ना, कश्मीर वगैरह में जो मिलिट्री बेस की तरफ रहते हैं, उनके गाड़ी में जनरली होता है, ये मिलिट्री व्हीकल्स पे होता है। अपवर्ड एरो, नंबर के साइड में एक एरो दिया जाता है अपवर्ड टाइप का, ठीक ना, वो होते हैं मिलिट्री व्हीकल्स के। तो आपको बेसिकली अपने मार्केट के रोड पे देखने को मिलेगा कि नॉर्मली हमें देखने को ये मिलता है। देखिए व्हाइट देखने को मिल जाएगा, येलो देखने को मिल जाएगा, ब्लू भी कम ही मिलता है देखने को, ब्लैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन रेड भी कम ही मिलेगा, क्योंकि ये सब बहुत हाई मतलब समझ सकते हैं प्रेसिडेंट बैठ रहे हैं तो हम कहाँ से देख पाएंगे। उनका एक फिक्स रूट होता है, उसी रूट पे जाते हैं जहाँ कोई लोग नहीं चलते हैं, ठीक ना। उनके रूट, जिस रूट से जाते हैं उनको खाली करा दिया जाता है, तो हम कहाँ से देख पाएंगे। तो इतना कुछ आपको आई होप कि समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप घर पे जाइए, आपका गाड़ी होगा, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, आपका नंबर भी कुछ इसी प्रकार से होगा। ठीक, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।